तो बोर्ड एग्जाम सर पर है पर आईयूपीएसी नेमिंग अभी तक नहीं आती। चलो इस लेक्चर में सिखाऊंगा, एक ही बार में खत्म करेंगे इस लेक्चर को, एंड तक बने रहना ताकि पूरी आईयूपीएसी नेमिंग एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है कि हमारे जो क्लास 10th है इसके अंदर जनरली 6 तक की कार्बन कंपाउंड के आते हैं, तो हमें 6 तक नाम पता कर लेने हैं। सबसे पहले अगर एक कार्बन आएगा तो उसे हम कहते हैं मेथ, और अगर 2 कार्बन आ जाएंगे उसे कहते हैं एथ, और अगर 3 कार्बन आ जाएंगे तो उसे कहते हैं प्रॉप, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, पहनने वाली नहीं दूसरा पेंट, समझिए, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, समझिए। उसके बाद क्या है, बॉन्ड। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड अगर आ जाए तो नाम में लगाना है एन, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाए तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको लगाना है आइन, समझिए क्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का हमने पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। क्या होता है कि अगर एल्डिहाइड आता है तो क्या होगा, नेम के एंड के अंदर लग जाएगा अल, ए एल, और अगर कीटोन ग्रुप आ जाता है तो हमारा लग जाएगा ओ एन ई, ओन, वन ई ओन, ठीक है। अगर अल्कोहल ग्रुप आ गया तो क्या लगाना है सर, तो आपको लगाना है ओल, ओ एल, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है तब क्या करना है, तब आपको लगाना है ओइक एसिड, क्या, ओइक एसिड, समझ गए बात को। अब क्या करना है, हेलोजन आ जाए तो हेलोजन पे डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप आया आपका, अगर क्लोरीन आएगा तो क्लोरो लगाना है, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो लगाना है, और अगर आयोडीन आएगा तो आयोडो लगाना है, आयोडो आयोडो, उस तरीके से, समझ गए बात को। अब यहाँ पर हमारे कुछ 3 कंपाउंड लिखे हैं, इसकी नेमिंग हम एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। एक रूल और याद रखना है, हमेशा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में कंसीडर जरूर करना है। कैसे, चलो भाई सिखाते हैं अब नेमिंग कैसे करनी है। अब ये क्या है, हमारे पास एक पहला कंपाउंड लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें ये पहचानना है इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। चलो भी देख लेते हैं, ठीक है भाई, कार्बन है, एक और कार्बन है, अरे हाँ यहाँ पर आ गया अल्कोहल, दारू, ठीक है। अब यहाँ पर अल्कोहल आ गया, मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब सर अल्कोहल में तो कार्बन ही नहीं होता, कोई बात नहीं, जितने कार्बन है उनको गिन लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन गिनते कितने हैं सर, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है सर। 2 कार्बन, सर 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एथ आ जाएगा भाई, ठीक है भाई सर, कर दिया। अब एथ के बाद क्या लगाना है सर, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, सर एन लगा दो, लगा दिया भाई एन। अब क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या होगा, नेम के एंड में अल्कोहल होने पे क्या लगाना है, ओल लगाना है। कैसे लगाना है, पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि ई को हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स या उसका सफिक्स लगा दो, जो भी होता है ऐड, ठीक है। तो अब इसका जो नेम बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई को कर देना भाई रिमूव, और यहाँ पर क्या ऐड कर देना, ओ एल, अल्कोहल की वजह से क्या बन जाएगा, एथेनॉल, क्या बन जाएगा भाई, एथेनॉल ग्रुप बन गया, ठीक है। एथेनॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपकी पूरी केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री का कह लो या जो हमारी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर कार्बन कंपाउंड चैप्टर है ना, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इसकी बहुत सी रिएक्शन है, बहुत से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए पक्के होते हैं। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कराऊंगा उसके अंदर आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसका फॉर्मूला भाई अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर बताओ, इसको हम लिख सकते हैं कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है सर 2, ठीक है। और उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं सर, 5 है, ठीक है भाई। अब उसके बाद में क्या लगा दो, OH लगा दो। अगर आपके पास इस तरीके से भी आता है तो भी आप नेमिंग कर सकते हो। कैसे सर, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, अगेन एथ कहेंगे, ठीक है। अब C2H5 है सर, आपने ना फॉर्मूले कराए थे CnH2n+2 इस तरीके से, ठीक है भाई। क्या कौन सा है ये है हमारा अल्केन का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा भाई। अब OH है तो क्या लगा दो, और लगा दो। चलो भाई दूसरे कंपाउंड पे आ जाओ। अब सर दूसरे कंपाउंड में सर सबसे पहले आपने कहा था कि क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, हम तो वही करेंगे, ठीक है भाई कर लो फिर चेक। अब यहाँ पर देखते हैं सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सर ये हमें कुछ अलग सा लग रहा है कंपाउंड में, ये क्या है सर हमारा, ये क्या है,
ये क्या है? तो ये आ गया आपका कौन सा ग्रुप है, जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो और एक हाइड्रोजन लगा हो अकेला, तो वो आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड बाबा आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना है सर इसके अंदर कुछ नहीं करना भाई। अगेन क्या करो, यहाँ पर कार्बन काउंट कर लो। अब बच्चे की एक ही मिस्टेक होगी और उसका जो पूरा नेम है वो गलत हो जाएगा IUPAC नेमिंग। कैसे? ठीक है, कैसे सर बताओ। बच्चे क्या गलती करेंगे, 3 कार्बन को कर लेंगे कंसीडर, प्रोपे नल लगा के आ जाएंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। पर गलती नहीं करनी, मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा मेन चेन में काउंट होगा। अभी क्या करना है यहाँ पर, अबे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट कर ले यार, और क्या करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन आ गए भाई। 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं भाई, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो क्या लगा दिया, ब्यूट लगा दिया सर। अब क्या है सर, सारों में ना सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, तो क्या लगाऊं सर, एन लगा दे यार, ठीक है, एन लगा दिया सर। अब ये सही है? नहीं, क्यों, फंक्शनल ग्रुप का तो रह ही गया। एल्डिहाइड होने पे क्या लगता है, Al, अल लगता है। तो क्या करना है, ई को हटाना है और अल लगा देना है, ठीक है भाई। क्या करो, एल्डिहाइड के लिए ब्यू, ये क्या आ जाएगा, ब्यूट एन अल। तो ये हमारा नाम क्या बन गया, ब्यूटेनल। सर इसका फॉर्मूला बनाना सिखा दो, सिखा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 1 2 3, ठीक है, 3 ये होगी। अब एक बात ध्यान रखनी है, जनरल फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, कंपाउंड वाले कार्बन को नहीं लिखना। तो यहां पर क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा, ठीक है सर आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ये रे, 3 ये रे, 7 है, C3H7, ठीक है सर। अब क्या होगा, यहां पर आ जाएगा CHO। तो ये इसका क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला। सर नेम बना दो, इससे बना देते हैं भाई, अभी क्या दिक्कत है, ठीक है। नेम बनाना है, स्ट्रक्चर बना सकते हो, बना सकते हैं सर। कैसे, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर रीजन ये है कि मान के चलो अब यहाँ पर कितने हैं, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 है, ठीक है। अब इससे क्या बनाओ, जनरल फॉर्मूला बना लो इसका, या स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही आपको पता लग जाएगा ये कौन सा है, और इसकी नेमिंग आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सर एक और कंपाउंड करा दो, सर करा देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा आ गया, अब सर सबसे पहला काम आपने एक ही बताया, हम तो फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे बाकी क्या होता है, ठीक है भाई, कर लो, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये कार्बन, इधर भी कार्बन, सर इधर ना हमें अलग सा दिख रहा है कुछ, यहाँ पर ना कुछ O ऊपर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, दिख गया। अब क्या करो, चलो सर अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं सर कार्बन। आपने बताया था सर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जरूर काउंट करना है, ठीक है सर, मैं पहले वही करूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार अगेन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 कार्बन है, क्या लगा दो, ब्यूट लगा दो, सर लगा दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, सर एन लगा दो, ठीक है भी लगा दिया। सही है नेम, नहीं, फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन आ गया, कीटोन बाबा आ गए। कौन से बाबा, कीटोन बाबा, क्योंकि कीटोन ही सिर्फ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो किसी भी कार्बन चेन के मिड में लगता है। मिड में मतलब एंडिंग कार्बन पे कभी नहीं लग सकता, ये हमेशा मिडल वाले कार्बन पे लगेगा। तो सर ठीक है, अब क्या करना है बेटा, एक ही काम करना है, क्या करेगा तू, यहाँ पर से ई हटा दे और क्या लगा दे, ओन लगा दे। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटे नॉन बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ब्यूटे नॉन बन जाएगा, ठीक है। सर जनरल फॉर्मूला भी सिखा दो, ठीक है भाई सिखा देते हैं, अभी सिखा देते हैं, ठीक है। बस एक बात का ध्यान जरूर रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की तैयारी भी तेरी बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पर 4 कार्बन है सर, C4 हो जाएगा। अच्छा C4 हो जाएगा, पक्की बात है, नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CO आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड बनके रेडी हो गया, ठीक है सर। तो ये है, इस तरीके से IUPAC नेमिंग करनी है, जो कि आपके क्लास 10th के अंदर पूछी जाती है। एक तो ये याद कर लो, नंबर ऑफ कार्बन पे किसको क्या कहते हैं, ये डबल बॉन्डिंग याद कर लो, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के सबके प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, ये याद कर लो। नेम के स्टार्टिंग में लगेंगे या एंडिंग में, ये याद कर लो। उसके बाद में ये देख लो, और अगर कुछ भी नहीं करना तो साइंस विद सिंह का लेक्चर देख लो, और उसके बाद आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को IUPAC नेमिंग में कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और जाके बेल आइकन पर हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जस्ट इसके बाद हम लेक्चर लेकर आएंगे कार्बन कंपाउंड से आने वाले सभी क्वेश्चन का 1 शॉट वीडियो, ठीक है। तो तैयार रहना इस वीडियो के लिए। जय हिंद।